अरविंद निषाद हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। कभी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह ने आज अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है। गंभीर आरोप भी लगाया है नीतीश कुमार की सरकार पर। साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है और बड़ी घोषणा कर दी है कि 144 सीट से ज़्यादा सीटों पे हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या अरविंद जी, आप लोगों के लिए बड़ा झटका तो नहीं? कोई भी पहलवान जब मैदान में आता है तो बड़े बड़े सुरमा भोपाली जिसको कहा जाता है और बड़े पहलवान को चित कर देने का दावा करता है, लेकिन जब मैदान में जाता है तो मालूम पड़ता है कि बड़े पहलवान को देख करके उसको पहले से ही पसीना छूटते रहता है। तो आज उन्होंने दल बनाया है, दल की घोषणा किया है, तो स्वाभाविक तौर पर है कि कहने के लिए तो कहेंगे ना कि हमारे पास से इतने उम्मीदवार हैं, व्यक्ति हैं, कैंडिडेट हैं, मैं इतने लोगों को मैं मैदान में उतारता हूं। मैं आपके उस प्रश्न पर भी मैं आ रहा हूं। तो जब तक इस दल में वो थे और दल के विभिन्न पदों पर रहते हुए जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर गए और दल संचालन करने का अवसर मिला, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य में जब काम करते रहे तो पूरे बिहार में विकास और विकास की गाथा कहते हुए आघाते नहीं थे, थकते नहीं थे। और अभी से कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री जी, अभी से बमुश्किल 1 महीना पहले तक मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के, मुख्यमंत्री जी की बड़ाई करके, मुख्यमंत्री जी की नीतियों की सराहना करके, प्रशंसा करके थकते नहीं थे। और आज उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उनके दिखाई नहीं पड़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के 14 करोड़ लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में क्या बदलाव हुए हैं और उस बदलाव के बाद बिहार के क्या तस्वीर बदली है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल कराया। आरजेडी का कहना है कि आप लोग जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर धोखा देते हैं। अब धोखेबाज के रूप में तो जनता जानती है कि कौन ने इस प्रदेश को धोखा दिया और कौन इस प्रदेश के धन संपत्ति को लूटने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल को बखूबी इन सारी चीज़ों को मालूम है और इससे अवगत भी है। हम लोग ना तो किसी को धोखा देते हैं, ना किसी को अपमानित करते हैं। हमारा शक्ल ही नहीं है इस तरह के काम को अंजाम देने का। 144 सीट पे अब प्रत्याशी खड़ा होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी का। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा तो नहीं? चुनाव के दरमियान इस तरह के पार्टियां बनते रहती हैं। जैसे बरसात के समय मेढक निकल आते हैं और मेढक निकलने के बाद टर 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 करते रहता है, तो ये तो मैंने उदाहरण स्वरूप बताया है। तो ठीक है, चुनाव 2025 में होना है, तो इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी और कई दल बन सकते हैं। दल बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि दल बनाने का अधिकार संविधान हमारा देता है और संविधान हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, दल बनाने का, पार्टी बनाने का अपना अधिकार देता है। खतरा नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि दल बनाने का अधिकार सबको है। जैसे बरसात के समय मेढक निकल आता है, तो बड़ी टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि बरसात के समय जैसे मेढक निकलता है, चुनाव नज़दीक है 2025 विधानसभा का, ऐसे अनेक राजनीतिक दल बनेंगे। जेडीयू पर इसका कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है एनडीए के साथ, उस पर किसी तरह का असर नहीं है। नीतीश कुमार के साथ 12 करोड़ से ज़्यादा की जो जनता है उसका भरोसा नीतीश कुमार पर है। यही नीतीश कुमार का एमएसपी है, बड़ा दावा है अरविंद निषाद जी का। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।